हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और हम लोग डेली का जो क्विज सेगमेंट होता है उसी सीरीज़ में आज जनवरी 21 का आज हम लोग क्विज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग डेली करते हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि डेली हम लोग द हिंदू का पूरा पेपर हिंदी में एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं और उसमें जो इंग्लिश की वोकेबलरी होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं हिंदू के एंड में। और उसके बाद में जो पूरे हिंदू पेपर का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 करंट अफेयर्स उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो उसी सीरीज़ में आज हम लोग जनवरी 22 का ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और जो हिंदू का रिव्यू होता है वो मैं ऊपर आई बटन पे उसके लिंक दे दूंगा। आप लोग अगर चाहें तो जो डेली एनालिसिस होता है उसको आज का एनालिसिस वाला पेपर आप लोग वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। और जल्दी से आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा और हमारी टीम का पूरा मोटिवेशन बना रहे और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के जो 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं उसी सीरीज़ में आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है, जो अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट इनॉग्रेटेड बाय इंदिरा गांधी इज़ ए सिंबल विक्ट्री ओवर वॉट। आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट अगर आप लोग कभी गए होंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक इंडिया गेट बना हुआ है, उसी की साइड में एक अमर जवान ज्योति, एक ज्योति है वो जलती रहती है। मतलब इस तरह आपने देखा होगा, ऊपर एक कैप है, एक बंदूक लगी हुई है और इस तरह से, और ऊपर कैप लगी हुई है, नीचे आग प्रज्वलित हो रही है। तो अमर जवान ज्योति बेसिकली वही है। तो ये बनाया गया था हमारा, इसमें सवाल में यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि अमर जवान ज्योति इंदिरा गांधी ने किस चीज़ की विक्ट्री के ऊपर इंडिया गेट में बनवाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा लिबरेशन वॉर ऑफ 1971, यानी कि जब पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उसकी विक्ट्री जब हुई थी, इंडियन आर्मी में विक्ट्री मिली थी, तो अमर जवान ज्योति वहाँ पे इंडिया गेट में बनवाई गई थी। अब वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उस शहीद हुए थे उस बांग्लादेश वॉर में, उन सोल्जर्स के वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इसका राइट आंसर है लिबरेशन वॉर 1971। आप लोगों ने रिव्यू देखेंगे तो आज का बहुत फ्रंट पेज की ही न्यूज़ है ये, तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर है क्या। तो बेटर है कि आप लोग रिव्यू भी देख लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा ब्रीफ करने की मैं कोशिश तो करता हूँ, पर वो कितना ब्रीफ हो सकता है क्योंकि ये छोटा सेगमेंट है। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा तो बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करने का तरीका बस यही है कि इसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आउटपुट मिल जाए। तो आप लोग रिव्यू ज़रूर देख लीजिए, उससे आप लोगों को एक पूरा ब्रॉड पिक्चर मिल जाएगी अमर जवान ज्योति की, या इंडिया गेट में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, न्यूज़ में क्यों था। आप लोगों को पता होगा सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उस चक्कर में ये न्यूज़ में आई है। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट टू सेबी फॉर ए कॉमन मैन टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने सेबी को एक प्रपोज़ल दिया है कि अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो तो उसमें कॉमन मैन उसमें इन्वेस्ट कर पाए, इसकी परमिशन सेबी उसको दे दे। अभी बेसिकली कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में जो पेंशन अमाउंट होता है, या जो सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट होता है, पीएफ अकाउंट्स होते हैं, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उनसे हैंडल किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर एक सेबी की परमिशन मिल जाए तो आम आदमी भी इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है हाई रिटर्न्स के लिए। तो इसीलिए बस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि उस आम आदमी की एक मिनिमम लिमिट कितनी रखी गई है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसका राइट आंसर 1,00,000 रुपये होगा। यानी कि अगर आपको उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट के किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम लिमिट आपकी 1,00,000 रुपये होनी ही चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज़ इन विच स्टेट। अभी रिव्यू वाले सेगमेंट हम लोगों ने इसको बहुत ब्रॉडली डिस्कस भी किया है कि टाइगर सेंसस इस समय कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ वहीं से उठाई गई है, तो आप लोग वहाँ से भी रिव्यू देख सकते हैं।
और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके जो भी इसका वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में वो हिंदू का आज के पेपर का रिव्यू भी डाल दूंगा। अगर आपको सर्च ना करना पड़े, डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज़ इन विच स्टेट, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। तो अगर आप लोग कमेंट में आप ये बताइए, जो नागरहोल है, नागरहोल टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में है? ये आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रिव्यू भी आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से देन एंड देयर मिल जाती है, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लिया करिए। तो आप लोगों को कमेंट बताना है कि नागरहोल टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। चलिए, तीसरे वाले का राइट आंसर कर्नाटका है और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एट विच प्लेस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी जो 26th बैठक है ये किस जगह पे हुई थी, यानी किस शहर में कंडक्ट कराई गई? तो उसमें बेसिकली राइट आंसर ग्लासगो है और ग्लासगो आपका है इंग्लैंड में। सॉरी, हाँ शायद इंग्लैंड में ही है ग्लासगो। आप लोग कमेंट में बताइए कि ग्लासगो है कहाँ बेसिकली। चलिए, इसका राइट आंसर ग्लासगो है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया गेट वाज डिज़ाइन बाय विच आर्किटेक्ट, ये वही न्यूज़ से फ्रंट पेज से लिया गया है कि बेसिकली आप लोग इंडिया गेट पढ़ते हैं, कभी आप लोगों ने इस पे सोचा है कि इस पे किसने, इस आर्किटेक्ट कौन सा आर्किटेक्ट था जिसने इसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सर एडविन लुटियंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एडविन लुटियंस है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इसमें जो साउथ ब्लॉक दिल्ली में है तो उसको भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। तो इंडिया के डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम सर एडविन लुटियंस है। चलिए दोस्तों, आज के लिए ये 5 इंपॉर्टेंट क्विज़ का जो क्वेश्चंस थे इतना ही है आज के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग बस इस चैनल को थोड़ा सा और प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस हम लोग बनाएं। और आप लोग रिव्यू वाला सेगमेंट ज़रूर देखा करिए, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।